हेलो दोस्तों, मैथ्स डेस्टिनेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा इनफाइनाइट सीरीज में थर्ड वीडियो है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेके चलते हैं। सो दैट दिस सीरीज 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 factorial plus 1/4 factorial so on up to is convergent. हमें दिखाना है गिवन सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। वी हैव 1/2 फैक्टोरियल इक्वल टू 1/2 के इक्वल होता है एंड 1/3 फैक्टोरियल इक्वल इज लेस देन 1/2 स्क्वायर। 1/3 फैक्टर की वैल्यू 1/6 हो जाएगी जो लेस देन 1/2 स्क्वायर, इट मीन्स 1/4 से लेस होगी। अगेन 1/4 फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2³ एंड सो ऑन अप टू, इसी तरीके से सारे टर्म्स आ जाएंगे। लास्ट वन 1/n फैक्टोरियल इज लेस देन 1/2⁻n−1। हेंस गिवन सीरीज 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल plus 1/3 factorial plus so on up to 1/n factorial is less than 1 plus 1/2 plus 1/2 square so on up to। तो गिवन सीरीज इससे लेस देन 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल से छोटी हो जाएगी। Thus each term of the given series after the second is less than the corresponding term of the convergent geometric series। ये हमारी क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज है और ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है बिकॉज r इक्वल टू 1/2 है विच इज लेस देन 1। अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में r की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज हमारी क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो गिवन जो हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज मिली है वो हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। जो ज्योमेट्रिक सीरीज मिली है हमें 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर सोन अप टू, ये कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है हमारी, कन्वर्जेंट ज्योमेट्रिक सीरीज है वेयर r इज लेस देन 1, हेंस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्जेंट है तो गिवन सीरीज भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। हमने टेस्ट 1 में पढ़ा था, अगर हमारे पास टेस्ट फर्स्ट से पढ़ा था हमने un लेस देन इक्वल टू k इंटू vn। हमने टेस्ट फर्स्ट में पढ़ा था un लेस देन इक्वल टू k vn होगा तो un हमारा कन्वर्जेंट होगा इफ हमारा vn कन्वर्जेंट। यहाँ पर vn की जगह पर हमारी ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ये हमारी कन्वर्जेंट है तो un भी क्या हो जाएगी, ये गिवन सीरीज भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। हमने टेस्ट में पढ़ा था, जो फर्स्ट टेस्ट था जहाँ पे हमारे un लेस देन इक्वल टू k इंटू vn होगा, un हमारा कन्वर्जेंट होगा इफ vn इज कन्वर्जेंट। यहाँ पे vn की जगह पे ये कन्वर्जेंट सीरीज है, जो ज्योमेट्रिक कन्वर्जेंट सीरीज है, ये हमारी ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है तो इट मीन्स un भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। un इन कन्वर्जेंट इफ vn इज कन्वर्जेंट, हेंस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। हेंस बाय टेस्ट फर्स्ट द given series is convergent। तो हमारी गिवन सीरीज भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है 1 इंटू 2/3 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4/5 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 6/7 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर इज कन्वर्जेंट। हमें दिखाना है गिवन सीरीज है कन्वर्जेंट है। लेट अस डिनोट द गिवन सीरीज बाय un। जो गिवन सीरीज है इसे हम un से डिनोट करते हैं तो इसकी nth टर्म हो जाएगी 2n-1 इंटू 2n+1 होल स्क्वायर इंटू 2n+2 होल स्क्वायर। ये हमारी un हो जाएगी, un में nth टर्म्स हमारी ये वैल्यू हो जाएगी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल 1/n स्क्वायर। तो यहाँ से हम लेट अस कंपेयर इट विद द कन्वर्जेंट सीरीज समेशन vn। तो इसे हम समेशन vn से डिनोट करते हैं जहाँ पे वेयर vn इक्वल टू 1/n स्क्वायर। तो vn की वैल्यू हमें 1/n स्क्वायर मिल जाएगी
हम यहाँ से n कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर अपॉन, यहाँ से भी n कॉमन लेंगे तो n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर, इट मीन्स n टू द पावर 4 हो जाएगा, n स्क्वायर अपॉन n टू द पावर 4 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्सपोनेंटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, n स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम vn इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर मान लेते हैं। नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 माइनस 1 अपॉन n इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 अपॉन n का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू हमारी 1/4 आ जाएगी। un अपॉन वी एन निकालेंगे तो 1 अपॉन n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगेन लिमिट पुट करेंगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वी गेट 1/4। दस द टू सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। हमने पढ़ा था अगर un अपॉन वी एन इक्वल टू हमारे पास लिमिट की वैल्यू आ जाएगी तो दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज और डाइवर्ज हो जाएंगी। हैंस द टू सीरीज कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। बाय टेस्ट वी नो दैट अगर un अपॉन वी एन की वैल्यू हमारे l के इक्वल, लिमिट के इक्वल आ जाएगी तो दोनों सीरीज हमारी क्या हो जाएंगी, साथ ही कन्वर्ज और डाइवर्ज होंगी। सिंस समेशन वी एन कन्वर्ज, समेशन वी एन इज कन्वर्जेस, देयरफॉर समेशन यू एन इज ऑल्सो कन्वर्जेस। समेशन वी एन हमारी कन्वर्ज है तो समेशन यू एन भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेस हो जाएगी। हमने टेस्ट से पढ़ा था यू एन अपॉन वी एन के साथ ही हमारी क्या होंगी, कन्वर्ज और डाइवर्ज होंगी। तो वी एन हमारे पास कन्वर्जेंट है तो समेशन यू एन भी क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। हैंस द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल है, इन्वेस्टिगेट द बिहेवियर ऑफ द सीरीज हुज एंड टर्म इज साइन 1 अपॉन n। एंड टर्म गिवन है यू एन इक्वल टू साइन ऑफ 1 अपॉन n। ये हमारे पास यू एन की वैल्यू है एंड वी एन इक्वल टू हम 1 अपॉन n कंसिडर कर लेते हैं। एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन 1 अपॉन n अपॉन 1 अपॉन n इक्वल टू 1। इसकी लिमिट 1 के इक्वल आ रही है, देयरफॉर द टू सीरीज बिहेव अलाइक। इट मीन्स दोनों सीरीज क्या होंगे, एक जैसे होंगे। अगर दोनों एक कन्वर्जेंट होगी दूसरी भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। एक डाइवर्जेंट है तो दूसरी भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो लिमिट हमारी 1 के इक्वल आ रही है, बट समेशन वी एन हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है। तो समेशन साइन 1 अपॉन n भी क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सिंस समेशन वी एन डाइवर्जेस बाय पी टेस्ट 1 अपॉन एन एन इक्वल पी इक्वल टू 1 है तो ये हमारी समेशन वी एन क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। देयरफॉर समेशन साइन 1 अपॉन एन ऑल्सो डाइवर्जेस। तो समेशन साइन 1 अपॉन एन भी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। समेशन वी एन डाइवर्जेंट है तो समेशन यू एन, जहाँ पे यू एन इक्वल टू साइन 1 अपॉन एन था, वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज हुज एन टर्म गिवन है यू एन इक्वल टू एन क्यूब प्लस 1 होल टू पावर 1 अपॉन 3 माइनस एन। हमें दिखाना है एन टर्म, ये तो हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है करके दिखाना है। गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। यू एन इक्वल टू वैल्यू गिवन है, इसलिए वी एन निकालेगा और यू एन अपॉन वी एन की वैल्यू आ जाएगी। अगर वी एन हमारे पास कन्वर्जेंट होगा तो गिवन सीरीज भी हमारी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। गिवन सीरीज है, हमें चेक करना है कि गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। 6 प्रॉब्लम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ है। आपको चेक करना है कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है। इन्हें आप लोग सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट टेस्ट है कॉचीज रूट टेस्ट। कॉचीज रूट टेस्ट। If summation un is a positive term series such that
limit n tending to infinity un to the power 1 upon n equal to L, then the series first converges if L is less than 1, second diverges if L is greater than 1, third one the test fails to give any definite information if L equal to 1। हमारा एक कौन सी रूट टेस्ट है, समेशन यू एन हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन होगी सच दैट अगर हम लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी यू एन टू द पावर 1 अपॉन एन निकालेंगे तो हमारे पास लिमिट एल आ जाएगी। अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो गिवन सीरीज हमारी कन्वर्ज हो जाएगी। अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो इससे हमें कोई डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। एल इक्वल टू 1 है तो गिवन सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। हेंस द टेस्ट फेल्स टू गिव एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन इफ एल इक्वल टू 1। तो एल इक्वल टू 1 के लिए गिवन सीरीज या तो कन्वर्जेंट भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है। लेकिन अगर एल की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगी और एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं टू सीरीज समेशन, एक सीरीज समेशन 1 अपॉन एन है और दूसरी सीरीज हमारे पास समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर है। टू सीरीज है समेशन 1 अपॉन एन डाइवर्जेस। इस सीरीज हमारी डाइवर्जेस होती है बाय पीस टेस्ट। दिस वन डाइवर्जेस व्हेन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एन टू द पावर 1 अपॉन एन इक्वल टू 1 है एंड समेशन 1 अपॉन एन स्क्वायर converges by p test and limit n tending to infinity 1 upon n square to the power 1 upon n equal to 1। तो दोनों सीरीज में लिमिट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, बट एक में हमारी गिवन सीरीज डाइवर्जेज है, एक में कन्वर्जेज है। हेंस द टेस्ट फेल्स टू गिव एनी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन। एल इक्वल टू 1 है तो जरूरी नहीं थी गिवन सीरीज हमारी कन्वर्ज होगी या डाइवर्ज होगी, कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो हमने एग्जाम्पल से देख लिया दोनों सीरीज की लिमिट हमारी 1 आ रही है, लेकिन एक सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है और दूसरी कन्वर्जेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस द सीरीज हुज जनरल टर्म गिवन है हमारी यू एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट एन टू द पावर माइनस एन टू द पावर 3/2। ये हमारे पास एन टर्म गिवन है यू एन इक्वल टू दिस वन लिमिट n tending to infinity u n to the power 1 upon n by Cauchy's rule test equal to limit n tending to infinity 1 upon 1 plus 1 upon square root n to the power स्क्वायर रूट n हो जाएगा। इसकी वैल्यू e के इक्वल है तो टोटल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन e के इक्वल आ जाएगी विच इज लेस देन 1। 1 अपॉन e की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। हेंस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। हेंस सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो एल की वैल्यू 1 से छोटी आ रही तो गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट हो जाएगी। नेक्स्ट टेस्ट है डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट। D-Alembert ratio test. If summation VUN, if summation UN is a positive term series such that limit n tending to infinity un plus 1 upon un equal to L, then the series first converges if L less than 1,
सेकेंड डाइवर्जेस इफ L greater than 1. Third one, the test fails if L equal to 1. तो D'Alembert रेशियो टेस्ट में हमारे पास अगर समेशन यू पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू लिमिट वैल्यू निकालेंगे। अगर L की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंस हो जाएगी, अगर L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो टेस्ट फेल्स इफ L इक्वल टू 1। अगर L इक्वल टू 1 है तो हम नहीं कह सकते कि गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल समेशन 1 अपॉन n डाइवर्जेज, ये हमारी डाइवर्जेंस सीरीज है। वेयर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 इक्वल टू 1। गिवन सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है और लिमिट पॉइंट हमारे पास 1 आ रही है। सेकेंड सीरीज है समेशन 1 अपॉन n स्क्वायर कन्वर्जेज, ये हमारे पास कन्वर्जेंट सीरीज है। व्हेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये भी हमारे पास 1 के इक्वल आ रही है। तो दोनों लिमिट की वैल्यू, दोनों सीरीज में लिमिट की वैल्यू हमारे पास 1 आ रही है, बट एक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है और दूसरी सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। हेंस से हम कह सकते हैं कि टेस्ट हमारा फेल हो रहा है फॉर L इक्वल टू 1। तो L इक्वल टू 1 के दो सीरीज मिली जहाँ पे एक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है और एक सीरीज डाइवर्जेंट आ रही है। कॉची रूट टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन D'Alembert रेशियो टेस्ट है। हमारे पास जो कॉची रूट टेस्ट है वो D'Alembert रेशियो टेस्ट से स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास रेशियो टेस्ट फेल होता है वहाँ पर हम कॉची रूट टेस्ट यूज करते हैं। तो कॉची रूट टेस्ट हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्गर है D'Alembert रेशियो टेस्ट से। एग्जाम्पल देखते हैं। टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस द सीरीज समेशन n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 गिवन सीरीज इंटू xn वेयर x इज ग्रेटर देन 0। हमें चेक करना है कन्वर्जेंस के लिए। लेट u n इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू पावर n। बाय D'Alembert रेशियो टेस्ट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर n। इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un की वैल्यू x के इक्वल आ जाएगी। Hence by D'Alembert रेशियो टेस्ट दिस गिवन सीरीज इज कन्वर्जेस इफ, कन्वर्जेस होगी इफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 1 होगी। तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, अगर लेस देन 1 होगी तो गिवन सीरीज हमारी क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर लिमिट हमारी x आ रही है तो x की वैल्यू क्या होगी, अगर लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेस होगी। एंड डाइवर्जेस इफ x ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 के लिए गिवन सीरीज हमारी क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। बट द टेस्ट फेल्स टू गिव एनी इन्फॉर्मेशन व्हेन x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 के लिए क्या होती है हमारी टेस्ट, क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बट हम चेक करते हैं व्हेन x इक्वल टू 1 है, लेके चलते हैं x इक्वल टू 1 के लिए। तो x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे तो un इक्वल टू वैल्यू मिल जाएगी हमें n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। एंड लिमिट वैल्यू निकाल लेते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी व्हेन x इक्वल टू 1, तो लिमिट वैल्यू निकालेंगे un इक्वल टू 1 आ रहा है, दिस इज डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सीरीज इज डाइवर्जेंट। तो हमने x इक्वल टू 1 के लिए भी देख लिया है, un की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही विच इज
डाइवर्जेंट जीरो के इक्वल यू एन की वैल्यू लिमिट रखेंगे तो जीरो के इक्वल नहीं आ रही, तो गिवन सीरीज क्या हो जाएगी हमारी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। हेंस द सीरीज convergent, the series is converges if x less than 1 and हम कह सकते हैं डाइवर्जेस, हमने x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो इक्वल टू के लिए भी हमने देख लिया गिवन सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। x इक्वल टू 1 लिखा तो यहाँ पे हमने सीरीज क्या हो रही है, डाइवर्जेंट हो रही है, तो हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट होगी अगर लेस देन 1 होगी, और डाइवर्जेंट होगी x ग्रेटर देन 1 के लिए तो डाइवर्जेंट होगी, और x इक्वल टू 1 के लिए भी हमने चेक कर लिया तो डाइवर्जेंट होगी इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट टेस्ट है वेबीज टेस्ट। Rabies test. If summation un is positive term series, if summation un is a positive term series such that limit n tending to infinity n into un upon un plus 1 equal to minus 1 equal to 1, then this series first one converges if L greater than 1। तो रेबिस टेस्ट में कन्वर्ज होगी इफ L की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, एंड सेकेंड डाइवर्जेस इफ L लेस देन 1। थर्ड वन द टेस्ट फेल्स इफ L इक्वल टू 1। तो टेस्ट फेल हो जाएगा इफ L इक्वल टू 1 होगा, कन्वर्जेंट होगी तो L की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट होगी, और लेस देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट होगी। L इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। समेशन यू हमारे पॉजिटिव टर्म सीरीज है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू, अगर हमारे पास लिमिट L की इक्वल आ रही है और L की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी, अगर लेस देन 1 होगी तो डाइवर्जेंट, एंड टेस्ट फेल्स व्हेन L इक्वल टू 1। फॉर एग्जांपल टू सीरीज हैं समेशन 1 अपॉन n एंड समेशन 1 अपॉन n इंटू लॉग n टू द पावर 2। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट है, और सेकेंड गिवन सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है, बट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 फॉर बोथ। दोनों के लिए लिमिट की वैल्यू निकाल कर रेबिस टेस्ट करेंगे तो दोनों की लिमिट हमारी L के इक्वल आ रही है, बट एक सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है और दूसरी हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है। हेंस द गिवन जो हमारी रेबिस टेस्ट है उसमें अगर L की वैल्यू 1 के इक्वल आएगी तो गिवन सीरीज हमारे टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हमने एग्जांपल से देख लिया, दो सीरीज है जहाँ पे लिमिट की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही, बट एक सीरीज हमारी कन्वर्जेंट है और दूसरी डाइवर्जेंट है। एग्जांपल देखते हैं, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस दी सीरीज। गिवन सीरीज है अल्फा अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फा इंटू 2 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा इंटू 2 प्लस बीटा सोन अप टू। गिवन सीरीज है, हमें चेक करना है कन्वर्जेंट के लिए। तो यू एन इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा सोन अप टू n माइनस 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 प्लस बीटा 2 प्लस बीटा 3 प्लस बीटा सोन अप टू n माइनस 1 प्लस बीटा। ये हमारे पास यू एन की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस अल्फा अपॉन n प्लस बीटा आ जाएगा, इच इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। हेंस द रेशियो टेस्ट फेल्स। तो हमारे पास रेशियो टेस्ट क्या होगा, फेल हो जा रहा है क्योंकि लिमिट की वैल्यू n आएगी तो टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा। अगेन लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस बीटा अपॉन n प्लस अल्फा माइनस 1 इक्वल टू लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन n इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। बाय रेबीज टेस्ट वी हैव लिमिट की वैल्यू हमारे पास बीटा माइनस अल्फा आ रही है। हमने रेशियो टेस्ट देखा, हमारे पास लिमिट की वैल्यू 1 आ रही है, टेस्ट फेल हो रहा है, तो हमने फिर रेबीज टेस्ट यूज किया, तो यहाँ पर हमारी लिमिट की वैल्यू बीटा माइनस 1 के इक्वल आ रही है। Thus by Rabies test the series is convergent, सीरीज कन्वर्जेंट हो जाएगी इफ बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 1 और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा प्लस 1। तो कन्वर्जेंट होगी तो ग्रेटर देन 1 के इक्वल आएगी। लिमिट हमारी बीटा माइनस अल्फा आ रही तो कन्वर्जेंट बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन 1 या बीटा ग्रेटर देन अल्फा प्लस 1। और डाइवर्जेंट हो जाएगी डाइवर्जेस इफ बीटा माइनस अल्फा लेस देन 1 और बीटा लेस देन अल्फा प्लस 1। डाइवर्जेंट कब होगी? जब बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस 1 से छोटी होगी। एंड टेस्ट फेल फॉर बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अल्फा प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास? टेस्ट फेल हो जाएगा। बट फॉर चेक करते हैं कि बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1 के लिए हमारे पास गिवन सीरीज क्या हो रही है। तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1 लेंगे तो गिवन सीरीज हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1 की तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। तो गिवन सीरीज इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी प्लस 1 अपॉन अल्फा अपॉन 2 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा अपॉन 3 प्लस अल्फा सोन अप टू इसी तरीके से टर्म आ जाएगी इक्वल टू समेशन 1 प्लस अल्फा अपॉन n प्लस अल्फा के फॉर्म में हमारे पास ये सीरीज बन जाएगी। तो गिवन सीरीज क्या है? डाइवर्जेंट हो जाएगी बाय कंपेरिजन विद समेशन 1 अपॉन n। तो ये समेशन 1 अपॉन n के फॉर्म में है, तो समेशन 1 अपॉन n हमारी क्या हो जाता है? डाइवर्जेंट हो जाती है। तो गिवन सीरीज भी हमारे पास डाइवर्जेंट होगी जब बीटा की वैल्यू अल्फा प्लस 1 के इक्वल होगी। इसे हम कंपेयर करेंगे विच इज डाइवर्जेस। ये सीरीज हमारे क्या आ रही है? मिल रही है बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1 पे डाइवर्जेंट मिली बाय कंपैरिजन विद समेशन 1 अपॉन n। समेशन 1 अपॉन n क्या होती है? डाइवर्जेंट सीरीज होती है। तो इसे हम उससे कंपेयर करेंगे, उसी फॉर्म में है, तो ये सीरीज भी हमारी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी व्हेन बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1। अगर बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन अल्फा प्लस 1 होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी। बीटा की वैल्यू लेस देन अल्फा प्लस 1 होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। और अगर बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस 1 हो गया तो हमने चेक कर लिया तो गिवन सीरीज भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट हो जाएगी अल्फा प्लस 1 के लिए। रेबीज टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर देन डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। जो रेबीज टेस्ट है वो डी-एलेम्बर्ट टेस्ट से क्या है? स्ट्रॉन्गर है। अभी हमने एग्जांपल में देखा, हमने क्या रेशियो टेस्ट यूज किया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था? टेस्ट फेल हो रहा था। तो ये इसको छोड़ के फिर हमने क्या किया? रेबीज टेस्ट यूज किया। तो जहाँ पे हमारे पास डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट फेल होता है वहाँ पर हमने रेबीज टेस्ट का यूज करके सॉल्यूशन निकाल लिया। तो हेंस हम कह सकते हैं रेबीज टेस्ट क्या है? स्ट्रॉन्गर देन डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।